हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 साल की होती है। उनको पेशाब की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको बार बार पेशाब जाना होता है, उनकी पेशाब की गति बहुत कम होती है। ये मुख्यतः हाई ब्लैडर नेक की वजह से होती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। हमारे पास 20 से 40 वर्ष के पुरुष आते हैं जिनके अंदर हाई ब्लैडर नेक या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है। यह प्रॉब्लम मुख्यतः पुरुषों में पाई जाती है, बट रेयरली महिलाओं के अंदर भी देखी जाती है। अभी जब ये हाई ब्लैडर नेक या ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के क्या लक्षण होते हैं? प्रथम लक्षण तो आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी पेशाब की गति कम हो जाती है, आपके पेशाब कंप्लीट नहीं होता है, पेशाब करने के बाद में बूंद बूंद करके पेशाब आता ही रहता है, और कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से आपकी टेस्टिस में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वजह से टेस्टिस में पेन हो सकता है या प्रोस्टेटाइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं जब इवेल्यूशन किया गया कि यह उनका जो पेशाब का थैली का जो ब्लैडर नेक होता है, जो मुंह होता है, वह पतला होता है। जब हम यूरोफ्लोमेट्री करवाते हैं, यूरोफ्लोमेट्री क्या होता है? जब यूरोफ्लोमेट्री के अंदर हम एक मशीन के ऊपर आपको पेशाब करने के लिए बोलते हैं तो उसमें एक नॉर्मल कर्व आता है जो इस तरह से देखने को लगता है। परंतु ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट्स के अंदर यह ग्राफ एक पहाड़ की जैसे हो जाता है। देखिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो होता है, पहाड़ की जैसे फ्लो हो जाता है। तो इसके थ्रू हम जान पाते हैं कि इस पेशेंट को ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है और उनका हाई ब्लैडर नेक होने का चांस होता है। पर यह 20 वर्ष या 40 वर्ष की उम्र के लोगों में ही क्यों देखा जाता है? क्योंकि हाई ब्लैडर नेक की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में भी होती है, लेकिन बच्चों का जो ब्लैडर होता है उसकी कैपेसिटी कम होती है, इसलिए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे वो एडल्ट एज में जाते हैं तो पेशाब का थैली तो बड़ा हो जाता है, लेकिन पेशाब का जो मुंह होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो छोटा ही रह जाता है। साथ ही साथ इस उम्र के अंदर कुछ प्रोस्टेट के अंदर भी चेंजेस आते हैं, प्रोस्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती है। तो ये ड्यूअल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसके सिम्टम्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ये मुख्यतः दो टाइप का होता है, प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन तब होता है जब आपका किसी तरह का पेशाब के रास्ते का या प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हो जाता है तो ब्लैडर नेक नैरो हो जाता है, जिसे हम ब्लैडर नेक स्टेनोसिस कहते हैं। प्राइमरी जो होता है उसमें पेशेंट का जो पेशाब का मुंह होता है, जो अंदर वाला जो पेशाब की थैली के पास होता है, जिसे ब्लैडर नेक कहते हैं, वो पूरा नहीं खुलता है। हमारी जो यूरेथ्रा रहता है, जो पेशाब को लेकर पेशाब की थैली से बाहर तक आता है, उसके दो मुंह होते हैं। दो मुंह होते हैं, एक एक्सटर्नल मीटर्स कहते हैं जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, एक अंदर की तरफ होता है जहां से पेशाब की थैली अटैच होती है। ये जब ये ब्लैडर नेक पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, वो नैरो रह जाती है, पूरी तरह से नहीं खुलती है, तो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स आते हैं। शुरू शुरू में तो जब पेशेंट एडल्ट एज में जाता है तो उनको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रेशर दे के पेशाब करते हैं। परंतु जब वो अन्य लोगों के साथ पेशाब पास करते हैं या यूरिन पास करते हैं तो उनको पेशाब करने में ज़्यादा समय लगता है देन अदर पर्सन्स। उससे उनको समझ में आता है कि मेरे पेशाब में कुछ प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करते हैं। एज ए डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम यूरोफ्लोमेट्री करा के देखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूरोफ्लोमेट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ग्राफ होता है जो कि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन को दिखाता है। उसको प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए हमको सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी करनी पड़ती है। आपके पेशाब के रास्ते से हम माइक्रोस्कोप लेके अंदर जाते हैं, ब्लैडर में देखते हैं और प्रोस्टेट का एरिया और ब्लैडर नेक एरिया को देखते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि आपका पेशाब का जो रास्ता है वो हाई अप या हाई अप ब्लैडर नेक है। ये तो हो गया उसका डायग्नोसिस। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसकी ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक देना होता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, नेजल स्टिफनेस हो सकती है और रिट्रोगेट इजैकुलेशन भी हो सकता है। रिट्रोगेट इजैकुलेशन के कारण जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपका सीमन बाहर नहीं आता है। लेकिन इसका परमानेंट इलाज होता है ऑपरेशन के थ्रू।
जिसे हम ब्लैडर नेक इंसिजन कहते हैं, BANI, ब्लैडर नेक इंसिजन। ये इंसिजन हम आपके ब्लैडर नेक के ऊपर 5 और 7 o'clock के ऊपर देते हैं, ये लॉन्ग इंसिजन देते हैं, ताकि आपका ये ब्लैडर नेक ओपन हो जाता है, खुल जाता है और आपको पेशाब की प्रॉब्लम से निजात मिल जाती है। परंतु इस ऑपरेशन के बाद में 20 to 30% लोगों के अंदर एनइजैक्यूलेशन, मतलब सीमन बाहर नहीं आता है, वो पेशाब का थैली में चला जाता है, बाद में पेशाब के साथ में बाहर आता है। तो इसलिए इस ऑपरेशन के पहले हम सभी को बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लीजिए, आप अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको फैमिली कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा है, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने सीमन को प्रिजर्व करवा सकते हैं या फिर अन्य पद्धति के द्वारा प्रेगनेंसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन या मेडिसिन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्योंकि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि रिकरेंट यूटीआई हो सकता है, रिकरेंट यूरिन का इन्फेक्शन आपको हो सकता है, आपका पेशाब की थैली डैमेज हो सकती है, उसकी पावर कम जाती है, उसमें डाइवर्टिकुला एक बैलून की जैसे उसमें मल्टीपल बैलून की जैसे निकल जाते हैं, जिसे हम डाइवर्टिकुला कहते हैं। बैक प्रेशर की वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपके पेशाब का थैली में पत्थर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सिम्टम्स हैं, अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल की है, आपको पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है, आपको पेशाब करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कि आपका पेशाब का अंदर ही पेशाब की थैली में पेशाब रह जा रहा है, या फिर आपके पेशाब करने के बाद बूंद बूंद करके पेशाब गिरता है, या फिर आपकी पेशाब की गति बहुत कम गई है, तो इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये एक हाई ब्लैडर नेक का सिम्टम हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।